आज कुए ऊपर गज की चोर देखिया लाल दामन घोड़ा सनी से मुखड़े कोई नजर नहीं लग जाए हम थोड़ा हलवे हलवे चलो साए बाजी में तो भूल वाला ही सा मरा साए रोमायूंगा छलका मैं बंद कर रखूंगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं बराज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं। आपको बता दें कि आज प्रतिभा सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया है। मेरे साथ यहां के एमडी हैं जगदीश ब्रांच जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपके स्कूल में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह था। इसमें जो बच्चे 10वीं और 12वीं में बोर्ड में मेरिट लेते हैं उनको हर साल सम्मानित किया जाता है, और नॉन बोर्ड क्लासों में भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चे होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और उनके सम्मान के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, और सभी बच्चों के सामने उनके सम्मान देने का एक लक्ष्य हमारा यही है कि और बच्चे भी इस उत्सुकता में बढ़े कि मैं भी इस पोजीशन को प्राप्त करूं, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये संस्था जिस ढंग से भारतीय संस्कृति को लेकर कार्य कर रही है, बच्चों में संस्कार डालकर पढ़ाई देकर उच्च पदों पर पहुंचाया है, तो हम इस बात को सकारात्मक लेते हुए बच्चों का सम्मान बढ़ा के उसे और उत्साह देते हैं, ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जहां भी जाए तो संस्कार में रहे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे, माता पिता का ध्यान रखे, दादा दादी का ध्यान रखे। उसकी ओर यदि विद्यार्थी का ध्यान होगा तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर कठिनाइयों को वो पार कर लेगा, और हर जो भी समस्या उसके सामने आएगी उसे पार पा लेगा वो। क्योंकि आजकल समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, और पढ़ाई जब मेरी उम्र के लोग पढ़ते थे तब एक लक्ष्य था कि हम पढ़ रहे हैं, माँ बाप भी यही कहते बेटे पढ़ो, क्योंकि समाज में किसी प्रकार की बुराई नहीं थी। आज बुराइयों ने चारों तरफ से मुंह खोल रखा है, वो बच्चे को निगलने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। यदि हम संस्कार के साथ बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, अकेला किताबी ज्ञान दे दिया और संस्कार नहीं दिए, उसे रहना नहीं सिखाया, बोलना नहीं सिखाया, पेरेंट्स के साथ अच्छे संबंध नहीं सिखाए, तो वो पढ़ाई उसके काम नहीं आएगी। तो सबसे हमारा पहला काम है कि बच्चा अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से जुड़ा रहे, अपने अध्यापक का सम्मान करे और वो आगे बढ़े, क्योंकि जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा तो एक दिन आएगा उसके जीवन में। आज भी मैं जब कई जगह जाता हूँ, बैंक के मैनेजर हमारे पढ़ाए हुए हैं, बैठे हैं मैनेजर बने हुए, कहीं अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, कोई आईआईटी में गया है, कोई विदेश में बैठा है, तो वो एक ही बात का उनका फोन यही आता है कि सर जब हम बच्चे थे बताते थे तो उनका महत्व हमें ज्यादा पता नहीं लगता था, भी आप क्या कह रहे हो, हमने सोचा ये ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन अब हमें पता लगा है कि आपने हमारी जो नींव बांधी थी संस्कार के साथ है, उसी ने हमें आगे बढ़ाया। क्योंकि पढ़ाई यदि बहुत उच्च कोटि की हो गई, आपके पास संस्कार नहीं है, तो वो फलदायक हो ही नहीं सकती। तो सबसे जरूरी तो यही है कि बच्चों को संस्कार के दिलाए जाएं, और संस्कार तब होंगे जब बच्चा, टीचर और पेरेंट्स एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे। तो हम सभी माँ बाप से यही कहते हैं कि आप हर 10वें 15वें दिन अपने जो बच्चा है उसके टीचर से मिलो, जो अच्छी बातें हैं वो भी बताओ, जो उससे आप नकारात्मक दिखती है वो भी बताओ, और अपने बच्चे को संभाल के रखो, ताकि आपका बच्चा बड़ा होके यदि समाज के लिए उपयोगी होगा तो आपके लिए तो उपयोगी होगा ही। क्योंकि समाज के नियमों को इज्जत करने वाला व्यक्ति कभी अपने घर में खराब नहीं हो सकता, और जो बाहर किसी की परवाह नहीं करता वो घर में कभी ठीक नहीं रहता। तो हमारा जुड़ाव तो यही रहता है कि बच्चों को समाज को दिखाएं, समाज का चित्र दिखाएं, ताकि उनका जीवन सुंदर हो। जीवन बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि यदि आप 6-7 साल कठिन परिश्रम कर लोगे, अपने माँ बाप के कहे हुए मानोगे आप, तो अगले 70 साल आपको बहुत ही जीवन है वो आपको बहुत खुशी देने वाला है, आपको आनंद देगा, जीवन बहुत सुंदर है। लेकिन यदि ये 7 साल आपने बिता दिए गलत तरीके से, तो 70 साल सिसक के रोना पड़ेगा। और एक दिन वो आएगा जब तुम्हारे माँ बाप चारपाई पे बैठे होंगे
उनकी बीमारी होगी या पेट में दर्द होगा या आपको उनकी जरूरत होगी और आपकी जेब खाली होगी, आपको उनको अस्पताल तक ले जाने के पैसे नहीं होंगे, तब तुम्हारी आत्मा कचोटेगी कि क्या ये मैंने क्या कर दिया। तो इससे अभी से हम अपने बच्चों को माँ बाप के साथ जुड़ाव में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि ये संस्था, हम भी साधारण परिवार के थे, इस संस्था के माध्यम से इतने 25-30 गांव के लोग हमें जानने लगे हैं, तो भी मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं हमारा जुड़ाव है वो सकारात्मक है, और यही जुड़ाव हम बच्चों के साथ रखना चाहते हैं और पेरेंट्स के साथ रखना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा है, आज हमारे जिस प्रकार की कई स्कूलों में बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है लड़के लड़कियों को लेकर, वो हमारे स्कूल में कभी नहीं आती, क्योंकि मैं यहाँ स्कूल में आके कोई किताबें तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं +1 2 9वीं 10वीं जैसी बेटियां सियाणी होने लगती है तो वो सियाणी वाली बात मैं उन्हें बताने लगता हूँ, और उनको मैं बताता हूँ कि बेटा तुम्हारे एक काम तुम्हारा कई पीढ़ियों को बदनाम कर देगा, और आपके अच्छे काम हैं वो कई पीढ़ियों को संवार देगा। तो संभावित जो कमियां दिखती हैं मुझे समाज में बच्चियों के खराब होने में, वो मैं बच्चियों को पहले ही अवगत करा देता हूं। तो इसका एक प्रभाव भी रहा है कि आज तक हमारे स्कूल में किसी भी बच्ची का इस प्रकार से नाम नहीं बेढंग से आया कि हमें नीचा देखना पड़े, हमारे टीचर को नीचा देखना पड़े या हमारे पेरेंट्स को नीचा देखना पड़े। ये मैं 9वीं से 12वीं की बच्चियों को उनके बीच में बैठकर एक पिता की तरह मैं उन्हें समझाता रहता हूं, और मेरी उनसे हमेशा मैं लड़कियों को कहता हूं कि अपनी माँ के साथ मिलकर घर का काम करो और अपने माँ को सारी बातें बताओ, और उस टीचर को बातें बताओ जिस टीचर में आपको माँ और बाप दोनों दिखते हों। तो हर टीचर से भी, क्योंकि समाज है, समाज सभी को मिलाकर बनता है, तो कुछ टीचर भी हो सकते हैं। तो मैं बच्चियों को ये कहता हूँ कि जिस टीचर में आपको माँ और बाप दोनों दिखे, उनसे अपने दिल की बात बताओ, और पहले आपका बात बताने का फर्ज बनता है माँ को। तो आप कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तो माँ से बात करो आप, और अब जब आप बाहर जाते हो तो अपनी माँ को बोल के जाओ। 1 घंटा जाना है तो 1 घंटा में नहीं आ सकते तो बोल के बताओ मैं नहीं आ सकता। आप आदत डाल दो कि आप झूठ नहीं बोलोगे। यदि मैं तो ये कहता हूँ बच्चियों को, यदि आपकी माँ एक बार आपको थप्पड़ भी मार दे तो आपको गुस्सा नहीं करना, आप उस थप्पड़ को सहन करो, 15-20 मिनट रुको, फिर माँ से पूछो कि माँ मैंने क्या गलती की थी जो आपने मेरे को मारा। तो आपकी माँ आपको गलती बताएगी, आपकी गलती नहीं है तो माँ को बताओ आप, माँ मैंने तो की नहीं थी ये गलती, आपने किसने बताया, तो उसका निदान हो जाएगा, और आपकी माँ आपको कभी गलत तरीके से फिर कभी नहीं डांटेगी। मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा, गलत यदि माँ बाप डांटता है उसमें भी कमी आपकी है, क्यों आप झूठ बोलते हो, और आपके माँ बाप को पता लग जाता है आप झूठ बोलते हो, तो आपकी सच्ची बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता। तो कभी गलती होती है तो दिल खोल के कह दो माँ गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तो इस प्रकार के संबंध हमें अच्छे लगते हैं, और ये स्कूल हमें इस प्रकार की दिशा निर्देश सिखाता है कि हम बच्चों के लिए काम करें। थैंक यू।